My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. Dear students, ऐसे विद्यार्थी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से बीएड कर रहे हैं और मैथमेटिक्स पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या गणित शिक्षण चुना है, उनके लिए जो पेपर आया था क्वेश्चन पेपर 2017 से लेकर 2023 तक आया हुआ है, उसी पेपर्स को हम सभी लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे कि एजू बीएड 112 C1 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या गणित शिक्षण में कौन कौन से प्रश्न आए थे सत्र 2017 से लेकर के सत्र 2023 तक के क्वेश्चन पेपर में। तो अनसॉल्व क्वेश्चंस पेपर को हम सच के इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, डिस्कस करेंगे। 2017 में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे गणित शिक्षण या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में। नोट है, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 के उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। आंसर इन अबाउट 200 वर्ड्स। अ है, गणित के विकास में भारतीय गणितज्ञों की भूमिका। मैथमेटिशियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, रोल ऑफ मैथमेटिशियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बी है, गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। सी है, गणित में मनोरंजक क्रियाकलापों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स। डी है, गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन मैथमेटिक्स। सेक्शन 1 केवल 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं 1000 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2, गणित शिक्षण की आगमन तथा निगमन विधियों का सुधारण वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब विद सुटेबल एग्जांपल्स द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या विशेषताएं हैं। 8वीं कक्षा के किसी प्रकरण के लिए एक आदर्श पाठ्य योजना तैयार कीजिए। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेसन प्लान, डिजाइन अ मॉडल लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 4, पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। 8वीं कक्षा के किसी प्रकरण के लिए एक आदर्श पाठ्य योजना तैयार कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम एंड सिलेबस, डिस्क्राइब सम प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार बताइए। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सेक्शन बी, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है 500 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 6 ए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। बी है, गणित में मौखिक तथा लिखित कार्य के सापेक्षिक महत्व का उल्लेख कीजिए। मेंशन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल एंड रिटन वर्क इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 ए, गणित में गृह कार्य की क्या उपयोगिता है। गणित शिक्षण में इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स। What should be done to make it more useful in the teaching of mathematics? क्वेश्चन नंबर 7b है, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का वर्णन कीजिए। हाई स्कूल स्तर पर गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने के कारण बताइए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। गिव द रीजन टू टीच मैथमेटिक्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट एट हाई स्कूल लेवल। क्वेश्चन नंबर 8a, गणित शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर बी है, एक अच्छी इकाई योजना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इकाई योजना के विकास पद क्या है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड यूनिट प्लान। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ यूनिट प्लान। क्वेश्चन नंबर 9a, वैदिक गणित के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। गणितीय गणनाओं में वैदिक गणित की क्या उपयोगिता है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। व्हाट आर द यूजेस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। 9b, गणित में प्रश्न प्रतियोगिता कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। गणित में जादू वर्ग से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब द क्विज प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैजिक स्क्वायर्स इन मैथमेटिक्स, गिव एन एग्जांपल। अब हम आगे देखते हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1a, गणित के क्षेत्र में रामानुजम का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ रामानुजम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। बी, गणित का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। सी, गणित में लिखित एवं मौखिक कार्य का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन एंड ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स। डी, वैदिक गणित में उल्लिखित शॉर्टकट्स के बारे में सीखना, लर्निंग अबाउट शॉर्टकट्स मेंशन इन वैदिक मैथमेटिक्स। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2, गणित शिक्षण की विश्लेषण और संश्लेषण विधियों का उपयुक्त उदाहरण से वर्णन कीजिए तथा इनके सामंजस्य का औचित्य बताइए। डिस्क्राइब विद सुटेबल एग्जांपल्स एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड गिव ए जस्टिफिकेशन फॉर देयर कॉम्बिनेशन।
क्वेश्चन नंबर 3, गणित शिक्षण में पाठ्य योजना की आवश्यकता बताइए। माध्यमिक स्तर पर गणित की किसी प्रकरण का चयन कर एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। नीड ऑफ लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स टीचिंग, प्रिपेयर अ लेसन प्लान बाय सेलेक्टिंग एनी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। पाठ्यक्रम के संगठन में मनोवैज्ञानिक उपाधि की व्यवस्था के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन द टर्म करिकुलम, क्लासिफाई प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। अनुदेशात्मक उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखे जाने के कारण बताइए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, गिव रीजंस व्हाई इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी फॉर्मुलेटेड इन बिहेवियरल टर्म्स। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 ए, गणित शिक्षण में पर्यवेक्षित अध्ययन से आप क्या समझते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन के प्रभावशाली प्रयोग हेतु कुछ सुझाव दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सुपरवाइज्ड स्टडी इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गिव सम सजेशंस ऑफ इफेक्टिव यूज ऑफ सुपरवाइज्ड स्टडी। क्वेश्चन नंबर 6 बी, गणित शिक्षण में इकाई योजना की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिट प्लानिंग इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि के महत्व की विवेचना एक उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लैबोरेटरी मेथड ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 7 बी है, गणित शिक्षण में विभिन्न शिक्षण सामग्रियों के प्रभावशाली उपयोगी हेतु सुझाव दीजिए। उदाहरण व्याख्या भी कीजिए। गिव द सजेशंस फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित में मनोरंजक क्रियाकलापों का क्या महत्व है। मनोरंजक क्रियाकलापों को किस प्रकार से आयोजित करेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स। बी, गणित में गृह कार्य का क्या उपयोग है। गणित शिक्षण में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स, व्हाट शुड बी डन टू मेक इट मोर यूजफुल इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 ए, एक अच्छे गणित शिक्षक के होने के लिए शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। व्हाट क्वालिटीज आर नीडेड इन द टीचर्स टू बिकम अ गुड टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। बी है, अभिक्रमित अधिगम क्या है। इस विधि का गणित शिक्षण में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। व्हाट इज प्रोग्राम लर्निंग, हाउ कैन दिस टेक्निक बी यूज्ड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ 2019। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के विकास में भारतीय गणितज्ञों का योगदान। बी, यूटिलिटी ऑफ होमवर्क इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में गृह कार्य की उपयोगिता। सी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में मनोरंजक क्रियाओं का महत्व। डी है, डिफरेंस बिटवीन लैबोरेटरी एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रयोगशाला प्रदर्शन विधि में अंतर। सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन वेरियस इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड गिव जस्टिफिकेशन फॉर देयर कॉम्बिनेशन। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षण की विभिन्न प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। गणित शिक्षण में आगमन एवं निगमन विधियों को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए तथा इनके सामंजस्य का औचित्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म करिकुलम एंड सिलेबस, डिस्क्राइब in brief the general principles which should be followed in developing the curriculum for mathematics taught at secondary level। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पदों में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्यालय गणित की पाठ्यचर्या विकसित करने में जिन सामान्य सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। Question number 4, discuss the concept of unit lesson plan, describe the main steps of developing a unit lesson plan। इकाई पाठ्य योजना के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। इकाई पाठ्य योजना के विकास के मुख्य चरणों की व्याख्या कीजिए। Question number 5 है, what do you understand by the supervised study in mathematics teaching, what is the importance of supervised study in the teaching of mathematics, give some suggestions for effective use of supervised study। गणित शिक्षण में पर्यवेक्षित अध्ययन से आप क्या समझते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन का गणित शिक्षण में क्या महत्व है, इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 ए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन मैथमेटिक्स टीचिंग, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान इन ब्रीफ। गणित शिक्षण में पाठ्य योजना के महत्व की विवेचना कीजिए। पाठ्य योजना के विभिन्न पदों को संक्षेप में बताइए। बी है, डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल एंड रिटन वर्क इन मैथमेटिक्स, गणित में मौखिक एवं लिखित कार्य के सापेक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ए, डिस्क्राइब सम शॉर्टकट्स method mentioned in Vedic mathematics, how learning about the shortcuts methods mentioned in the Vedic mathematics can be useful for students। वैदिक गणित में वर्णित कुछ लघु विधियों का वर्णन कीजिए। वैदिक गणित में उल्लिखित शॉर्टकट्स विधियों का सीखना छात्रों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। बी है, हाउ टीचिंग aids can be used for making a lesson interesting, illustrate your answers taking examples from the teaching of mathematics। शिक्षण सहायक सामग्री का किस प्रकार उपयोग कर पाठ को रोचक बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को गणित शिक्षण से उदाहरण से लेकर समझाइए। नंबर 8 है, डिस्क्राइब द मेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर गणित शिक्षण के प्रमुख शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 8 बी है, व्हाट आर द इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग एड्स, व्हाट आर देयर
इंपॉर्टेंस इन मैथमेटिक्स टीचिंग, स्वनिर्मित सहायक शिक्षण सामग्री क्या है, गणित शिक्षण में इनका क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि का उदाहरण से तो वर्णन कीजिए। 9b discuss the importance of mathematics in secondary school curriculum and so if it is necessary to teach mathematics as a compulsory subject at this stage, माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित के महत्व की विवेचना कीजिए और बताइए कि क्या इस स्तर पर गणित को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना आवश्यक है। उसका 2020 का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर ए है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का संक्षिप्त इतिहास। बी है नेसेसिटी ऑफ मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता। सी है इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स, गणित में मनोरंजक क्रियाकलापों का महत्व। डी है लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि की सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, गणित शिक्षण की विश्लेषण और संश्लेषण विधियों का व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब इन ब्रीफ द जनरल प्रिंसिपल्स व्हिच शुड बी फॉलोड इन डेवलपिंग द करिकुलम फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग एट स्कूल लेवल, विद्यालय गणित की पाठ्यचर्या विकसित करने में जिन सामान्य सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओरल रिटन एंड ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में मौखिक लिखित तथा अभ्यासकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, प्रिपेयर फुल लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8, पाठ्य योजना का क्या अभिप्राय है। कक्षा 8 के लिए गणित के किसी एक प्रकरण पर संपूर्ण पाठ्य योजना तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिट प्लान, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ यूनिट प्लान, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं, इकाई योजना के निर्माण के चरणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बी डिस्क्राइब सम ऑडियो विजुअल एड्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण के कुछ दृश्य सर्व सहायक सामग्रियों का वर्णन कीजिए। 7 8 डिस्कस द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। बी एक्सप्लेन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग विद सुटेबल एग्जांपल्स, गणित शिक्षण की आगमन तथा निगमन विधियों की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण से कीजिए। 8 है डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, रेखीय अभिक्रमित और निश्चित के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बी है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइज्ड स्टडी इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, पॉइंट आउट सम सजेशंस फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ इट, गणित शिक्षण में प्रयोगशित अध्ययन के महत्व का वर्णन कीजिए, इसके प्रभावशाली प्रयोग के लिए कुछ सुझाव दीजिए। 9 है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट एंड रामानुजन इन मैथमेटिक्स, गणित में आर्यभट्ट और रामानुजन के योगदान का वर्णन कीजिए। 9b डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैथमेटिक्स टीचर, एक अच्छे गणित शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022-23 सीबीसीएस बोर्ड में बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था उसमें ग्रुप 1 है मैथमेटिक्स, टाइम 1 घंटा है, 6 क्वेश्चन थे जिसमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। कौन कौन से प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, गणित शिक्षण की आगमन विधि की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण सहित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द एनालिटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद एग्जांपल्स, गणित शिक्षण की विश्लेषण विधि का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग यूनिट प्लान, इकाई योजना के निर्माण के पदों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशंस ऑफ आर्यभट्ट इन मैथमेटिक्स, गणित में आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टीचर, एक अच्छे गणित शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस आपका सत्र 2022-23 में एक क्वेश्चन पेपर आया हुआ था जिसमें से आपको जो है 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर आपको देने थे, लिखने थे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स एजुबीएड 112 C1 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स गणित शिक्षण के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए थे सत्र 2017 से लेकर के सीबीसीएस मोड 2023 तक या सत्र 2023 तक, उन प्रश्नों को हम सभी लोगों ने आज की इस वीडियो में अनसॉल्व क्वेश्चंस पेपर के तहत देखा कि कौन कौन से प्रश्न किस किस सत्र में पूछे गए थे। इस जितने भी प्रश्न पूछे गए थे डियर स्टूडेंट्स ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में बहुत अधिक आपकी सहायता करेंगे आपकी तैयारी में। So dear students, thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन उसको प्रेस कीजिए, उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं उसमें सब ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।